दोस्तों गाड़ी का फॉल्ट पता चल गया है। तो मिस्त्री भैया क्या हुआ था गाड़ी में फॉल्ट? आखिर ऐसा हो क्या रहा था जो रात में गाड़ी हमारा ब्रेकडाउन हो गया? अच्छा, कौन सा लाइट शॉर्ट कर रहा था? अच्छा, सर्च लाइट ना। दोस्तों भी रात के 11 बज चुके हैं और ये देखिए होटल पे आ चुके हैं। तो यही बकरा होटल है और इधर देखिए गाड़ी लगा दिए हैं। तो बहुत बड़ा ही होटल है और पार्किंग का बहुत बढ़िया व्यवस्था है और यहाँ पे गार्ड भी रहता है। तो चलिए, ये होटल जो है ना मटन के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलिए आज मटन आलोक भाई को यहाँ पे खिलाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि बनारस के पीछे बाबतपुर का नो एंट्री में लग गए थे और कल रात में काफ़ी ज़्यादा जाम था। इसके वजह से गाड़ी हमारा चल नहीं पा रहा था। तो दोस्तों जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ा रहे थे वैसे ही बीच रास्ते में हमारा गाड़ी बंद पड़ गया, यानी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया था। तो चलती गाड़ी में हमारा गाड़ी एकाएक बंद पड़ गया और स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। क्या मतलब वायरिंग का मिस्टेक हो गया, क्या हो गया पता नहीं। तो कल रात में पूरा ज़्यादा जाम लग गया था मेरा गाड़ी कारण। उसके बाद मेरा एक दोस्त पीछे था तो फिर बाद में वो टोचन करके लाके इधर साइड में खड़ा कर दिया। इलेक्ट्रिशियन आएगा, फिर गाड़ी का काम कराएंगे, फिर यहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत ही दिक्कत चल रहा है 1-2 दिन से। कल हमारा टायर भी उड़ गया और रात में हमारा गाड़ी जो है ब्रेक डाउन हो गया, वायरिंग वगैरह सब जल गया है। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल रात तो नो एंट्री लगा हुआ था और नो एंट्री टूटने के बाद भैया गाड़ी लेके जैसे बढ़े तो रास्ते में ही गाड़ी बंद हो गया, एकाएक बंद हो गया। लाइट वगैरह सब बंद हो गया और भैया का दोस्त आया तो दोस्त आने के बाद टोचन उचन लगाए बेल्ट का और लगा के साइड में गाड़ी खड़ा किए। तो भैया सुबह में उठे और सुबह में उठ के गए इलेक्ट्रिक मिस्त्री के पास। तो गए हैं, बोले हैं उसको, तो बोला कि आएंगे 10 बजे के बाद, ठीक है। तब तक हम दोस्तों खाना उना बना लेते हैं, खाना उना बना के हम लोग खा लेंगे। कि इधर चावल भी बन चुका है और इधर दाल चढ़ा रहे हैं और इधर भुजिया बना हुआ है, रात का बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों खाना उना हम लोग का बन चुका है और दाल को छेवकने जा रहे हैं और मिस्त्री भी आ चुके हैं, काम कर रहे हैं मिस्त्री। दोस्तों अभी दिन के 11 बज चुके हैं और ये देखिए मिस्त्री भैया आ गए हैं हमारा गाड़ी का काम करने के लिए। तो दोस्तों रात से ही हमारा गाड़ी खड़ा है, मतलब गाड़ी हमारा ब्रेक डाउन हो गया था। तो अच्छा हुआ कि मिस्त्री भैया आ गए और हमारा गाड़ी का चेक कर रहे हैं, क्योंकि वायरिंग का फॉल्ट है, कहीं माइनस+ सट रहा है। इसके वजह से ना पूरा एकदम ट्रक का जो लाइन आता है वो पूरा चला गया है। ना मोबाइल का चार्जर चल पा रहा है, ना ट्रक स्टार्ट हो पा रहा है, ना कहीं का लाइट जल रहा है। मतलब रात से ही हम काफ़ी परेशान हैं दोस्तों। तो अच्छा हुआ कि भैया आ गए हैं और बहुत ही बढ़िया मिस्त्री हैं, बाबतपुर से आए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर बाबतपुर पड़ता है। तो भैया अभी जो है चेक कर रहे हैं बढ़िया से कि कहाँ फॉल्ट है, नहीं फॉल्ट है। हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि हम लोग आज वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। नीचे खड़े होकर खा रहे हैं, भैया ऊपर में बैठे हुए खा रहे हैं लोग, क्योंकि अंदर में जगह नहीं है। दोस्तों अपना खाना निकल चुका, दे सकते हैं। रात का ये आलू भुजिया है, अभी का दाल और चावल है। तो चलिए खाते हैं। बाकी भैया जो लगे हुए हैं फॉल्ट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो फॉल्ट अभी पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं, जितना ही जल्दी गाड़ी ठीक हो जाएगा फिर निकलेंगे यहाँ से। तब तक खाना वगैरह खा लेते हैं। वायरिंग सटा हुआ है इधर, कहीं गया तो किसी कोई लाइन सटी हुई है। अच्छा, इसी वजह से फॉल्ट आ रहा है ना। तो दोस्तों अभी फॉल्ट हमारा चेक किया जा रहा है, पता नहीं कहाँ से फॉल्ट हुआ है। दोस्तों गाड़ी का फॉल्ट पता चल गया है। तो मिस्त्री भैया क्या हुआ था गाड़ी में फॉल्ट? आखिर ऐसा हो क्या रहा था जो रात में गाड़ी हमारा ब्रेक डाउन हो गया? लाइट शॉर्ट कर देखो। अच्छा, कौन सा लाइट शॉर्ट कर रहा था? सर्च लाइट। अच्छा, सर्च लाइट ना। अच्छा, ये सामने जो बाहर का सर्च लाइट है वही का तार मतलब ठंडा गर्म सट जा रहा था ना अर्थिंग में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब फॉल्ट अपना पकड़ा गया है। अब 10 मिनट में हमारा गाड़ी रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी खुशी का बात है, क्योंकि रात भर यहाँ पे होल्ड किए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि दोस्तों जब गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है ना तो माथा में टेंशन हो जाता है। तो चलिए मिस्त्री भैया जो है बढ़िया से काम कर दिए और जो भी हमारा फॉल्ट था उसको ठीक कर दे रहे हैं। फाइनली दोस्तों हमारा गाड़ी का काम हो चुका है और इलेक्ट्रिशियन भैया को पैसा वगैरह दे रहे हैं। लीजिए भैया, और बहुत ही अच्छा काम किए। ये 600 मांग रहे थे लेकिन 500 रुपये दे दिए। हमने चलिए कोई बात नहीं है, काम मेरा आके किए साइकिल से। तो भाई जी कहीं भी आप थोड़ा दूर जाइएगा ना तो उसका भी चार्ज जुट जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, काम बढ़िया कर दिए, जो भी हमारा फॉल्ट था ठीक कर दिए। अब निकल रहे हैं अंकल जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आप इतना बढ़िया हमारा काम कर दिए, तो बहुत ही दिल खुश हो गया। दोस्तों अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से बाबतपुर मात्र 2 किलोमीटर है और वहाँ से अपना राजा तालाब का रिंग रोड पकड़ के सीधे अपना दिल्ली कलकत्ता रोड में निकल जाएंगे। तो चलिए यहाँ से सफर अपना कंटिन्यू करते हैं और चंदौली में टंकी भी फुल कराना है। तो चलिए दोस्तों, ये बनारस का रोड है और ये दाहिने वाला चला जाएगा ये दिल्ली कलकत्ता रोड। तो यहाँ से मुड़ते हैं हम लोग और मुड़ने के बाद कलकत्ता दिल्ली वाला रोड इधर लेते हैं और धरने के बाद यहाँ से हम लोग चलते रहेंगे।
दोस्तों अभी दिन के 12 बज चुके हैं और अभी कलकत्ता वाला रोड पकड़ लिए हैं। तो दोस्तों कलकत्ता वाला रोड जैसे ही आए फिर से यहाँ पे जाम लग चुका है। उधर देखिए बाएं साइड में दोस्तों कितना ही 4 व्हीलर वाला और बस वाला जो है बनारस घूमने के लिए आए हुए हैं, तो रोड के किनारे गाड़ी लगा दी हैं। तो यही सब के कारण से जाम ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। प्रयागराज हो गया अपना, बनारस हो गया अपना, अयोध्या राम मंदिर हो गया अपना, तो सारे श्रद्धालु लोग सोच रहे हैं कि कुंभ का भी मेला घूम लिया जाए, राम मंदिर भी घूम लिया जाए, अब बनारस भी घूम लिया जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, हिंदू लोग का धर्म का आस्था है, तो देखिए आस्था के ही चलते देखिए कितना बस वाला आए हुए हैं और सारे लोग जो है रोड किनारे गाड़ी खड़ा करके सब लोग जा रहे हैं पैदल घूमने के लिए, क्योंकि अंदर में काफ़ी ज़्यादा जाम लग चुका है दोस्तों। और ये देख रहे हैं जितना भी 4 व्हीलर गाड़ी है ना दोस्तों, देखिए ये महाराष्ट्र नंबर है, कोई झारखंड नंबर है, कोई बंगाल नंबर है, कोई उड़ीसा नंबर है, कोई आंध्र प्रदेश नंबर है। तो कल रात में ही हम यूपी बॉर्डर वगैरह पार करके बिहार चले जाते, लेकिन गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया। हम भी ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं, तो 2007 से हम बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत कुछ झेले हैं अपने लाइफ में, लेकिन आज तक हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए। लेकिन जब ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग को बता दें कि हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उसको हम अपने दिल में दबा के रखें और आगे चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ, हर चीज़ आते रहता है, लेकिन उसको हम लोग जम के मुकाबला करते हैं और ज़िंदगी से लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए बिना मतलब का हॉर्न मारते हुए जाएगा, ये देखिए ये हाईवाला को देख लीजिए, बिना मतलब का हॉर्न मार के परेशान करता है। अरे भाई बाएं साइड में पूरा रास्ता है तो जाना बाएं साइड में, क्या दिक्कत है? हॉर्न मारना जरूरी थोड़ी ना है, पर ऐसे हॉर्न मारने से ही दिमाग खराब हो जाता है। हॉर्न कब मारा जाता है? जब ज़्यादा कहीं भीड़ भाड़ रहे, कोई गाय वगैरह रोड पे आ गया, तब हॉर्न मारा जाता है। दोस्तों अभी दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम चंदौली पहुंच चुके हैं। तो हमारे गाड़ी में पूरा डीजल खत्म हो चुका है, तो देखिए सिटी मार रहा है। तो अब आगे जैसे ही हम लोग चंदौली पार करेंगे हम लोग को रिलायंस जियो का बहुत बड़ा पंप मिल जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर बोला कि जियो पंप में जाइए और हमको फ़ोन कीजिए, आप वहाँ से OTP भेजिएगा तो फिर हम डीजल भरवा देंगे। तो चलिए टंकी फुल करवा लेते हैं। और ये देखिए आलोक भाई भी बैठे हुए हैं बगल में। तो आलोक भाई बैठे बैठे इनको नींद आने लगा, तो आलोक भाई सो जा रहे हैं। आलोक भाई इतना नींद क्यों आ रहा है? रात भर सोए हैं उसके बाद। तो देखिए दोस्तों पेट्रोल पंप पे हम लोग आ चुके हैं, जियो पेट्रोल पंप है। डीजल लेना है अब दोस्तों, क्योंकि गाड़ी में साफ डीजल नहीं है और टुई टुई कर रहा है। देखिए जियो पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों पानी हम लोग का खत्म हो चुका था, तो ये पानी ला के रख दिया, क्योंकि शाम को बर्तन सर्तन भी साफ करना है और तामझाम हम लोग का बनाने खाने का फिर स्टार्ट करेंगे शाम को भी। तो अभी आए हैं जियो पेट्रोल पंप के पास, तेल ले लेते हैं तब फिर यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों अभी दिन के 3 बज चुके हैं और अभी चंदौली से 3 किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं। तो देख सकते हैं इधर जियो का पंप है, तो यहाँ पे अपना टंकी फुल कराने वाले हैं, वो भी OTP के जरिए। तो ये OTP जो है वो ट्रांसपोर्टर के मोबाइल में जाएगा, फिर वो OTP बताएंगे, फिर हमारा गाड़ी जो है टंकी फुल हो जाएगा। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डीजल जो है 87 रुपये 93 पैसा है। तो चलिए इधर टंकी वगैरह खोल दिए आलोक भाई, अब फटाफट जैसे ही OTP कन्फर्म होगा अपना टंकी फुल होना शुरू हो चुका है। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी यूपी ख़त्म करके हम लोग बिहार में आ गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बिहार में काफ़ी अच्छा रोड का काम चल रहा है। तो ये रोड तो सीधे कलकत्ता चला जाता है दोस्तों। इतना ही मतलब सुंदर रोड बन रहा है, मतलब मिजाज खुश हो गया। क्योंकि बिहार जब भी आते थे तो बिहार में सबसे दिक्कत क्या होता था? रोड का, कि रोड नहीं है, टूटा फूटा है, बालू गाड़ी ओवरलोड के चलते पूरा रोड ख़राब हो जाता था। लेकिन ये तो पूरा NH दिल्ली कलकत्ता वाला रोड है। तो देखिए NH हाईवे वाला का कितना अच्छा सुंदर हाईवे बन रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में, ज़रा भी मतलब ट्रक हिल नहीं रहा है। कि हमारा इंडिया का जो हर हाईवे रोड अच्छा से बन जाए, ताकि आम जो यातायात जो है वो सुलभ हो जाए, आसान हो जाए, सरल हो जाए। और दोस्तों 4 व्हीलर इतना न चल रहा है यहाँ पे कुंभ मेला चलते कि लोग गाड़ी टच कर दे रहा है। अभी देखिए पीछे एक हाईवे गाड़ी वाला मार दिया 4 व्हीलर को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों नुकसान हो रहा है। थोड़ा आदमी लोग का भी गाड़ी थोड़ा आराम से चलाना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा लापरवाही में अगर नुकसान हो जाता है ना तो काफ़ी क्षति हो जाता है। दोस्तों अभी हम लोग झारखंड तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए दाहिने साइड लाइन कितना जाम है। ये सारा गाड़ी बनारस होके आगे जाएगा, लेकिन बोले ना कि ट्रक ड्राइवर भाई लोग को इतना दिक्कत हो गया अभी कि कहना नहीं है। बताइए
10 किलोमीटर का पूरा लंबा जाम लग चुका है उधर जाने वाला गाड़ी का। अब बताइए ट्रक ड्राइवर भाई क्या करेगा, बताइए आप ही बताइए। खाने का दिक्कत, मतलब हर तरह से परेशानी है। बताइए तो प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है कि थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्था को थोड़ा अच्छा से करके रखेंगे ताकि हाईवे रोड पे जाम नहीं लगे। देखिए सारे भाई लोग क्या मतलब कितना घंटा से जाम में बेचारे लोग लगे होंगे पता नहीं। ट्रक ड्राइवर के लिए कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। मतलब ट्रक ड्राइवर जितना गाड़ी चला सकता है 24 घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसको आराम चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना खाया कि नहीं खाइए। सासाराम के पीछे में रुके हुए हैं। ये देखिए होटल गुरुदेव बसेरा में रुके हुए हैं। ठीक है, चाय यहाँ से पी लेंगे, चाय यहाँ पियेंगे, पीने के बाद निकलेंगे। तब तक टायर चेक कर ले रहे हैं। टायर भी गर्म हो चुका है आज क्योंकि गाड़ी चला है सुबह से। देखिए दोस्तों शाम का समय हो चुका है और चलते हैं हम शीशा उसा साफ करने के लिए। उसके बाद गोर हाथ धो के और अगरबत्ती भी देवता जी को दिखा देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम चाय पी करके निकलेंगे। अगरबत्ती भी दिखा दिया, शीशा उसा सब साफ कर लिए, गाड़ी का काम सब ओके हो गया है। हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, रात का 8 बज चुका है और काफ़ी हम लोगों को लेट हो चुका है। अब पहुँचना भी हम लोग को जरूरी है क्योंकि खाना पीना भी खाना है। तो दोस्तों अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग औरंगाबाद पार कर रहे थे। तो देखिए सब्सक्राइबर भैया जो है वो रुकवा दी हमारा गाड़ी और बाकी भैया जो है जमशेदपुर टाटा का रहने वाले हैं तो कुंभ मेला से घूम के आ रहे थे। तो देखे कि पंकज भाई की गाड़ी है तो सेट करवाए तो मिल रहे भैया से। भैया क्या नाम हुआ आपका? किशन सिंह। किशन जी हुए। और आपका भैया? विकास शुक्ला। चलिए भाई लोग से काफ़ी अच्छा लगा मिलके। काफी टाइम से भैया का ब्लॉग देख रहे थे हम लोग। अभी पंजाब में अपना ट्रक वगैरह भी मॉडिफाई करवाए। हाँ भैया को बताया कि रोको भैया जा रहे। गाड़ी के पीछे पंकज मधेसिया ब्लॉग दिखा तो हमने फिर गाड़ी रुकवाया। भैया ने भी रोक दिया, गाड़ी काफी अच्छा लगा। सब ब्लॉग देखते हैं आपके। हम यही गाड़ी से आए थे ना भैया? अभी दिखा दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। कहाँ घूमे ये बताइए? हम लोग अयोध्या घूमे, बनारस घूमे और प्रयागराज कुंभ मेला। तो सबसे ज्यादा मजा कहाँ लगा ये बताइए? सबसे ज्यादा मजा लगा बनारस में। बनारस की गलियों में अच्छा काफी मजा आया। मतलब कुंभ मेला में थोड़ा दिक्कत हुआ, 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा कुंभ ना? मेला में थोड़ा दिक्कत हुआ बट ठीक है, सही है। बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए बढ़िया से ठीक है भैया, निकलते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब निकल रहे हैं हम। और यहाँ तक गाड़ी जो आलोक ही लेके आया था। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम डोभी बॉर्डर पार कर चुके हैं और यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाएंगे ना तो चौपारण घाटी शुरू हो जाएगा, यानी हम लोग झारखंड में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज हम लोग बाराचट्टी में होल्ड करने वाले हैं क्योंकि बाराचट्टी में ही हमारे गांव का होटल है तो वहाँ का मटन काफ़ी फेमस है। तो रोहित भाई को तो मटन वहाँ खिलाए थे उस होटल में, लेकिन आलोक भाई को अभी तक नहीं खिलाए हैं। तो चलिए आज रात में वहीं पर गाड़ी होल्ड करेंगे और मस्त रोटी और मटन करी खाएंगे, वो भी आलोक भाई के साथ में। दोस्तों भी रात के 11 बज चुके हैं और ये देखिए होटल पे आ चुके हैं। तो यही बकरा होटल है और इधर देखिए गाड़ी लगा दिए हैं। तो बहुत बड़ा ही होटल है और पार्किंग का बहुत बढ़िया व्यवस्था है और यहाँ पे गार्ड भी रहता है। तो चलिए ये होटल जो है ना मटन के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलिए आज मटन आलोक भाई को यहाँ पे खिलाते हैं और इसका मटन और ग्रेवी जो है ना काफ़ी टेस्ट लगता है खाने में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज मटन का ही ऑर्डर करते हैं और खाना पीना खा के सोएंगे, फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे। ये होटल पंकज भैया के गांव का है और बोले कि चलो वहाँ बढ़िया तुमको मटन करी खिलाएंगे। तो देखते हैं खा के कैसा लग रहा है टेस्ट इसका। वाह बहुत मस्त है, टेस्ट काफ़ी बढ़िया है इसका। थोड़ा मटन खा के देखते हैं पीस कैसा लग रहा है। मटन भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों आलोक का काफ़ी अच्छा लगा मटन। इधर देखिए अपना भी मटन करी आ चुका है। ये देखिए रोटी और ये रहा मटन करी। तो यहाँ का मटन का काफ़ी टेस्टी है दोस्तों, क्योंकि हाँ हमारे रोहित पहले भी खाए थे यहाँ पे। ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टेस्ट लग रहा है। अब मटन खा के देखते हैं। मटन भी देखिए कितना बड़ा पीस है दोस्तों। मटन का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। दोस्तों भी खाना खा के आ गए हैं ट्रक में। अब चलते हैं हमारे लोग भाई यहाँ पे सोने के लिए। बाकी सुबह जब नींद खुलेगा फिर सुबह उठ के अपना जो है चौपारण घाटी पार करके फिर अपना घर के लिए चले जाएंगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट वाला ब्लॉग में दिखाएंगे यहाँ से कोलकाता का सफ़र। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, रिस्पेक्ट ड्राइवर।